आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए की जा रही है? सर, सबसे पहले मैं स्टेट समाचार और एपी न्यूज़ का वेलकम करता हूं कि आज आप यहाँ पर आए। आज से एक दो दिन पहले मुस्लिम समुदाय की लड़कियों ने, महिलाओं ने जम्मू के अंदर एक प्रोटेस्ट किया, जिसमें उन्होंने हिजाब के बारे में, जो कर्नाटका में जो इंसिडेंट हुए जहाँ पर एक लड़की को स्कूल जाने से रोका गया कुछ एलिमेंट्स के जरिए, उसमें वो मेरी मुस्लिम महिला जो मेरी बहन है उसने प्रोटेस्ट किया हिजाब के बारे में। इस संदर्भ में हमारी सिख कम्युनिटी की पूरी सहानुभूति उसके साथ है। हम उनके जज्बातों को समझते हैं। देखिए, ये जो हमारा देश है, इसका प्रेम्बल जो स्टार्टिंग में ही सॉवरेन, सेकुलर, सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। यहाँ पर राइट टू फ्रीडम है। हर रिलीजन को पूरी फ्रीडम है कि वो अपना जो उनका कोड ऑफ ड्रेसेस है वो पहन सकते हैं। तो उसके लिए संविधान में बाकायदा मेंशन है, और किसी एलिमेंट्स ने इनको रोकने की कोशिश की है तो उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर है वो उस चीज़ को बाखूबी देखेगा। जो इनके शरीयत के मुताबिक या हमारे संविधान के मुताबिक जो भी होगा उस पर हमारे जो लॉ ऑफ द लैंड है वो उस पर गौर करेगी। लेकिन इस संदर्भ में एक बात और मैं इजाफा करना चाहता हूं कि मेरी उस मुस्लिम महिला बहन ने, जो एक सिख कम्युनिटी खासकर खालसा पंथ के ऊपर एक निशाना साधा है कि अगर हिम्मत है तो सरदारों की पगड़ियों को उतार कर रखो। सबसे पहले मैं अपने उस बहन को मैं ये बता दूं कि इसको हिजाब के साथ मत जोड़ो। ये जो पगड़ी, जो दस्तार है जो हमारे सरों पर, ये कोई कॉटन का कपड़ा नहीं है, कोई 7-8 मीटर बाजार से बजाजी से लिया और हमने सर पर बांध दिया। इसके पीछे लासानी कुर्बानियों का इतिहास है। हमने अपने सर कलम कराकर ये दस्तार हासिल की है। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज 10वें पातशाह ने जब खालसा पंथ की सृजना की तो उस वक्त खंडे बाटे का अंबर तैयार करके जो पाहुल हमें दी, और उसके पहले उन्होंने एक बड़ी महफिल में शमशीर को नंगा करके सिर मांगा कि कौन है जो मुझे एक सिर की जरूरत है। तो वो उस वक्त 5 प्यारे नितर कर सामने आए जिन्होंने अपना शीश दिया। उसके बाद महाराज ने अमृत छकाकर खालसा पंथ की साधना की और हमें ये दस्तार सिर पर साजी। और इस दस्तार का वर्णन गुरु नानक देव जी ने भी बानी में पहली पातशाह ने भी कर चुके हैं कि साबत सूरत दस्तार सिरा, ये कुदरत का रूप है। और ये दस्तार जो है ये पहनने के बाद एक रूहानी नूर चेहरे पर चमकता है, वो आप सब देख सकते हैं। ये एक हमारे सिर का ताज है। दुनिया की कोई भी ताकत इस दस्तार को उतारना तो बड़े दूर की बात है, इसके बारे में सोच भी नहीं सकती। मेरी उस बहन से ये इल्तिजा है कि आपने ये गलत अल्फाज यूज किए हैं। आपको चाहिए कि आप मीडिया के सामने आएं और सिख कम्युनिटी से माफी मांगे इस बात पर। इसको हिजाब के साथ मत जोड़ें। उसके संविधान में कानून है, वो देखेगा। और हम सब आपके साथ हैं। इस देश के अंदर हर धर्म को आज़ादी है कि वो अपना चिन्ह पहन सकता है। आपने जोगी जी के बारे में भी कहा कि भगवा ड्रेस पहनकर वो संसद में जाते हैं। अगर वो जोगी हैं तो वो भगवा ड्रेस ही पहनेंगे। ये कोड ऑफ ड्रेसेस जो हैं इसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन दस्तार के साथ इसको ना जोड़ा जाए। ये हमारा सिर का ताज है, हमारी शान आन बान है। हमारा शीश दर से अलग हो सकता है, दस्तार नहीं। तो इसलिए
हम सख्त लफ्जों में इस बात की मजम्मत करते हैं और अपनी मुस्लिम बहनाओं से ये अपील करते हैं कि ये आपने बहुत गलत लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, आप मीडिया के सामने आएं और पूरी सिख कम्युनिटी से इसके लिए माफ़ी मांगें। बस मेरी इतनी सी इल्तिजा है। बाकी मेरे साथ दरविंदर जी हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट गुजरापंथक कमेटी के मेंबर हैं, ऑनरेबल मेंबर हैं, ये एक्स कैशियर हैं, हमारे बलविंदर सिंह जी हैं, ट्रेड यूनियन के लीडर हैं स्टेट के, श्रोमणी गतका अखाड़ा टीम के चेयरमैन सरदार NP सिंह जी हैं, ये भी अपने विचार इसमें रखेंगे। दरविंदर जी। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? ये जो हिजाब का मसला चल रहा है, सबसे पहले तो हम ये बताएंगे, ये गवर्नमेंट लेवल पर इनका है, कुछ है ड्रेस ऑफ कोड ऑफ ड्रेस। सबसे पहले तो ये कोड ऑफ ड्रेस है ना, स्कूल में जो भी है या कुछ भी है, ये उनका जो इन्होंने हमारे साथ ये जोड़ने की कोशिश की है, खास करके सिख कौम के साथ, इसको हम कंडेम करते हैं। सबसे पहले हम तो सबका सरबत का भला मांगते हैं, ये हमारी कौम ही ऐसी है, सिख कौम, हम किसी के खिलाफ नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, और ये हर वक्त सुबह अरदास करेंगे, रात शाम को करेंगे, जिस टाइम भी करेंगे, सबका भला मांगेंगे, सरबत का भला। और ये तो सरबत का भला मांगने वाली एक संस्था है और एक कौम है। और अगर इसके बारे में ये कहा जाए कि पहले इनकी पगड़ी उतारो, ये तो बहुत शर्म की बात है। ये तो सोच ही नहीं सकते हैं कि उस बहन जी ने कैसे अल्फाज ये यूज़ किए हैं, और हम इसको कंडम करते हैं, खेती करते हैं इसकी, और चाहते हैं कि ये जो उनकी खास करके ये जो कम्युनिटी है, वो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए ऐसे लफ्ज़ बोलने से। और ये तो हमें बहुत बड़ी इनने एक किस्म की पेन दी है। गवर्नमेंट ने तो देनी, इन लोगों ने सबसे ज़्यादा दी है। और हम ये चाहते हैं कि आगे के लिए ऐसे लफ्ज़ कोई भी ना यूज़ करे। अपना केस खुद लड़ो, हम भी आप लोगों के साथ हैं। और अगर ये है जी उसको ऐसे कर दो, तो उसको कल कोई चोरी करता है, बोलो नहीं जी वो उसने पहले की थी, उसको पहले लाओ, इसका मतलब ये नहीं है। मतलब ये है कि आपने अपनी लड़ाई लड़नी है, आप अपनी लड़ाई लड़ो। हम लोग हमेशा, सिख कौम हमेशा जुल्म के साथ रही है, जुल्म को हमने मकाने की कोशिश की है, और हम उनके साथ हैं। और हम कोशिश करेंगे कि ये जो मसले हैं, खास करके ये, क्योंकि हिजाब का मसला मेरे ख्याल में स्कूल कॉलेजों में है, इन्होंने जो यूज़ किया है कोड ऑफ कंडक्ट में, वहाँ की एक वर्दी होती है, और उस वर्दी के हिसाब से अगर उन्होंने किया है तो चलो इसमें गोल भी हो सकती है कि भाई इसको भी अलॉट किया जाए। लेकिन ये नहीं कि ये फलाने कौम के साथ जोड़ दो, उसकी पगड़ी उतार दो, उसका फलाना ये कर दो, उसका जनेऊ उतार दो, ये नहीं होना चाहिए। अपना केस खुद लड़ना चाहिए हम लोगों ने, और हमेशा हर एक कम्युनिटी से इसकी सहानुभूति होनी चाहिए कि भाई ठीक है, अगर इनके साथ ये ज्यादती हो रही है तो इसको हो हमारा साथ हो। लेकिन ये नहीं है कि भाई हमारे साथ ये हो रही है तो फलानी दूसरे के साथ भी करो। इस चीज़ को हम खेती करते हैं और आस करते हैं कि आगे के लिए ऐसी कोई भी भाषा ना यूज़ करे, और इसके क्योंकि नतीजे जो हैं हमेशा खराब ही होते हैं। बस मैं यही कहता हूँ कौन को ये जो उन्होंने बात बोली है, इसके लिए उनको नखेदी भी करनी चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए पूरी कौम के साथ। इतना ही लफ्ज़ दूँगा। भाई खालसा भाई फतेह। बस ठीक है, नहीं बस हो गया, प्लीज़।